अयोध्या धाम में कनक भवन में एक घोड़ी थी। कनक भवन में 2 जुगल सरकार हैं, देखे होंगे, एक बड़े एक छोटे। तो छोटे जो हैं तो उत्सव मूर्ति है, उत्सव के समय में वो अंदर बाहर निकलते रहते हैं। तो जब उत्सव होता था, सवारी निकलती थी कनक बिहारी सरकार की, तो उस घोड़ी को रथ में नधा जाता था और वो घोड़ी रथ को लेकर जब चलती तो सिर हिलाते बिल्कुल चलती थी। जहाँ संतों को देखे, मनीषियों को देखे तो प्रणाम करे। प्रेम था, इतना मगन होके चलती, कहीं कीर्तन होता तो उस घोड़ी की आंख से आंसू निकलने लगते। संतों ने उसके अनुराग को देखा, उसकी निष्ठा को देखा, तो प्यार से उसको श्यामा जी बोलने लगे। उस घोड़ी का नाम हो गया श्यामा जी। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया तो श्यामा जी की वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आया तो कनक बिहारी सरकार के यहाँ के जो मैनेजर थे, मैनेजर ने सोचा कि अब इस घोड़ी को बदल दिया जाए, ये वृद्ध हो गई है। तो वहां टीकमगढ़ से सारी व्यवस्था चलती थी कनक भवन की। तो मन में विचार किया कि इसको टीकमगढ़ भेज दिया जाए और वहां से दूसरा अश्व मंगा लिया जाएगा भगवान की सवारी के लिए। मैनेजर साहब गए, रेल मास्टर से बात किया और उसके आगे 3 दिन आगे की तिथि मिली। एक डिब्बा रिजर्व हो गया झांसी के लिए, उसकी शुल्क जमा हो गई। अब पता नहीं घोड़ी को कहां से खबर लग गई कि हमें अयोध्या से बाहर भेजा जा रहा है। देखो, पशु है पर इसका जीवन पूर्व जन्मों के संस्कार। घोड़ी को पता लग गया कि मुझे तो अयोध्या से बाहर भेजा जा रहा है। उसी दिन से उस घोड़ी ने, श्यामा ने, अन्न और जल त्याग दिया। 3 दिवस पहले से त्यागा, दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी अविरल, केवल आंसू धारा। तीन दिवस पहले से त्यागा, 3 दिवस पहले से त्यागा, दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी अविरल, केवल आंसू धारा। आंखों से विरल आंसुधारा बहती और श्यामा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं, अरे श्यामा श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी, वृद्ध भई यही ते सबने, बस ओघे छुड़ाई में की ठिठानी। बात सुनी जब ते तब ते, हरि सूखत ना अखियान को पानी, धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो ही असारंग पानी।
श्यामा मन ही मन विचार करती है, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता, नाता नाता जुड़ा जो नाता, वह न कभी भी टूटे। एक लाल सा यही दया निधि, देह अबध में छूटे। एक लाल सा यही दया निधि, देह अबध में छूटे। श्यामा जी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे नाथ, सारा जीवन आपकी सानिध्यता में, आपकी सेवा में बीता है, ऐसी कृपा कर दो प्रभु कि मेरा जीवन आपके धाम में ही छूटे। श्यामा जो भगवान से प्रार्थना करती हैं, कनक भवन सिय सुंदर राजे, देख भई मैं बाबरिया। सेवक ले बरबस चले, श्यामा भई अति दीन। मनहु निकारत नीर से, दीन शिकारी। मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर। असुआ भरी भरी देखती, कनक भवन की ओर। असुआ भरी भरी देखती, कनक भवन की ओर। श्यामा जी के जाने की तिथि आ गई। सेवक लोग गले में रस्सी डाल करके श्यामा जी को बरबस लेकर के चले स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन की ओर जब श्यामा जी को लेकर के चले तो बार बार मुड़ करके श्यामा नाम की घोड़ी बार बार कनक बिहारी सरकार की ओर देखती और यही कहती, किसी को बुरा ना भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। हे प्रभु, आज तो हमें तुम्हारा फैसला देखना है। श्यामा जी को ले गए। जो डिब्बा निश्चित था उसी डिब्बे में जबरन श्यामा जी को अंदर कर दिया गया। बाहर से दरवाजा बंद, ताला लगा दिया गया। रात्रि में एक ट्रेन आनी थी जो उस डिब्बे को जोड़ करके ट्रेन ले जाती झांसी। ट्रेन तो आई पर वहां के जो कर्मचारी थे उनको डब्बा जोड़ना भूल गया। वो डिब्बा ट्रेन का ज्यों कहते हैं उसी जगह पर खड़ा रह गया। रेलवे मास्टर ने देखा कि डिब्बा तो वहीं का वहीं खड़ा है, तो जाकर के खोल करके दरवाजे को ट्रेन में देखा तो मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, पर देह न उससे छोड़ा गया। तन तो परतंत्र रहा राजेश, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीति से जो भी जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। करुणा निधि ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा ही ट्रेन में जोड़ा गया। रेलवे मास्टर ने देखा कि डिब्बा वहीं का वहीं खड़ा है और श्यामा जी के प्राण जा चुके हैं, क्योंकि मुर्दे के समान श्यामा पड़ी थी। कनक भवन के मैनेजर के पास सूचना पहुंची कि वो घोड़ी तो मर चुकी है, चाहे तो आप ले जा सकते हैं। और जब महाराज स्टेशन मास्टर की सूचना गई
मैनेजर साहब आए, स्टेशन मास्टर ने कहा क्षमा करें भाई, भूल है हमी से, किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। श्यामा जी को लेकर के गए। अब मन में विचार किया कि एक गड्ढा खोद के इसे यहीं दबा दिया जाए। तो एक गुरुदीन नाम का जमादार था जो झाड़ू लगाता था, रोड साफ करता था जमादार। वह दौड़ा दौड़ा आया और श्यामा जी के कान में कुछ गुनगुनाया। श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी निराश, श्री राम कृपा से आपको मिलो अवध को बास। श्यामा के श्रवणन पड़े, श्यामा के श्रवणन पड़े, जमादार के बैन, फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी। तो भाव की बात है, प्रेम की बात है। श्यामा जी जीवित हो गई, कहते फिर कई साल जीवित रही। उसको सुंदर व्यवस्था मिली। जिस कक्ष में श्यामा जी रहती, लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते तो श्यामा जी का दर्शन जरूर करते। और जब श्यामा जी सीताराम, तो भले घोड़ी का जीवन था पर सिर हिला देती श्यामा जी। पूर्व जन्मों के संस्कार रहे होंगे, कहीं जीवन में कमी रह गई होगी। तो पशु का जीवन तो मिला, पर पूर्व जन्मों की तपस्या, संस्कार को साथ देते हैं।